हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट नगमा एंड आवेश एंड क्या इनका ब्रेकअप हुआ है। इनके रिश्ते को काफी साल हुआ है एंड आवेश के सर्टेन प्रॉब्लमैटिक पैटर्न्स को नगमा ने टाइम एंड अगेन ओवरलुक किया है, कई सारे चांसेस उसको दिए हैं, बट अभी इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है दैट अगेन समथिंग हैपेंड, जिस वजह से इनका जो शादी था वो और ज्यादा पोस्टपोन हो गया। अभी सितंबर 2025 को जब बिग बॉस से नगमा बाहर आई थी, उस पॉइंट पे इंटरव्यूज में ओपनली बोल रही थी कि वो एंड आवेश जल्दी शादी करने वाले हैं एंड उनके बीच में जो भी इश्यूज थे वो सॉर्ट कर लेंगे। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि बाहर जो भी शुभी ने इंटरव्यू दिया है वो उनके रिश्ते को अफेक्ट नहीं करेगा। स्टार्ट आवर जर्नी टुगेदर, हम अभी शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। एंड जिस वे से नगमा बात कर रही थी, डिसमिस कर रही थी जो भी कंसर्न्स है, आवेश को डिफेंड कर रही थी ये बोलते हुए कि उनका जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर्ली रीसेंट वक्त में शुरू हुआ है। ये सब देख के दिख रहा था कि नगमा जो है वो एक्सक्यूजेस दे रही है आवेश के गलत बिहेवियर के लिए एंड इस रिश्ते में वो ज्यादा इन्वॉल्व है। आवेश को भी अफेक्शन रहेगा नगमा की तरफ, बट पॉइंट इज कि नगमा जितना वैलिडेशन सीख करती है आवेश का, उतना आवेश नहीं करता। यानी कि इस रिश्ते में आवेश पावर होल्ड करता है एंड नगमा जो है वो वेट करी थी इतने साल से कि आवेश उसको कंफर्मेशन देगा दैट वो उसके साथ सीरियस है, अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहता है, शादी करना चाहता है। अभी इनका ब्रेकअप हुआ है इसलिए फिर से बोला गया क्योंकि 16 मार्च को आवेश का बर्थडे था एंड वहां पे पार्टी थ्रो की गई थी। कई सारे उसके फ्रेंड्स, रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स ने ये पार्टी को अटेंड किया था। अशनूर, गौरव की वाइफ, अभिषेक, ये सारे लोग थे जो उसके फ्रेंड्स हैं, बट वहां पे नगमा नहीं थी। अब इसकी पूरी फैमिली थी एंड जनरली नगमा जो है वो ऐसे फैमिली पार्टीज या फंक्शंस को अटेंड करती है। प्लस चलो कंसिडर करते हैं कि नगमा कहीं पे और बिजी थी, कुछ उसका काम रहेगा, कमिटमेंट रहेगा, बट सोशल मीडिया पे ये लोग एक्टिव रहते हैं जनरली, ये एक दूसरे को विश करना ये उनके लिए नॉर्मल है। बट नगमा ने आवेश के बर्थडे के दिन कोई स्टोरी या पोस्ट बिल्कुल भी नहीं डाला। एंड फिर एक इंटरव्यू हुआ आवेश का जहाँ पे उसको पूछा गया उसके शादी के प्लान्स के बारे में एंड तब आवेश का कहना था कि शादी उसकी कल भी हो सकती है, परसों हो सकती है, तरसों हो सकती है, बट तभी होगी जब ऊपर वाले की मर्जी रहेगी। एंड देन ही इवन सेड कि वो भी शादी के बारे में कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं करना चाहता क्योंकि इसके पहले जब भी उसने ओपनली बताया अपने प्लान्स के बारे में, वो प्लान्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए। इस वजह से वो अवॉइड कर रहा है कुछ भी चीजें ओपनली बोलने का। एंड इनडायरेक्टली उसने ये चीज एक्सेप्ट भी किया कि जो शादी का प्लान था, जो भी नगमा एंड आवेश स्टेट सोच रहे थे, वो इस पॉइंट पे पोस्टपोन हो चुका है। एंड फिर इंटरव्यूअर ने जब पूछा आवेश को कि नगमा ने क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है बर्थडे के लिए, तब ये क्वेश्चन आवेश ने इग्नोर करने का डिसीजन दिया। आवेश ने ये बोला कि वो बाद में बताएगा प्रॉपर्ली बैठ अच्छे से। इन वे उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा था दैट ये सवाल उसको अवॉइड करना है बिकॉज शायद नगमा ने उसको रीच आउट ही नहीं किया था उस दिन। इसके बारे में हम अच्छे से बैठ के एकदम प्यारे से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी बात है, बताऊंगा आपको। एंड इवन आवेश का ये जो पूरा फैमिली फंक्शन हुआ है, तब ऐसा नहीं था कि नगमा कोई ट्रिप पे गई थी, वो मोस्टली सिटी में ही थी क्योंकि उसके जस्ट एक दिन पहले फरहाना भट्ट का एक पार्टी था, उसका बर्थडे था 15 मार्च को एंड फरहाना के पार्टी को नगमा ने अटेंड किया था। तो इंटरव्यूज में आवेश का हेजिटेशन, नगमा का एक डिस्टेंस मेंटेन करना आवेश के साथ, ये सब देखने के बाद लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि मे बी इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं रहता तो आवेश जो है वो नगमा के क्वेश्चंस को डॉज नहीं करता। दूसरे भी एक इवेंट में आवेश गया था एंड वहां पे भी जब उसको नगमा के बारे में पूछा गया तब उसको आंसर नहीं करना था। अगर नगमा कहीं और बिजी रहती तो वो बोल सकता था कि वो बिजी थी इस वजह से वो अटेंड नहीं कर पाई, बट जस्ट वे से आवेश रिएक्ट कर रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। अभी इनका लव स्टोरी भी अगर आप सुनोगे तो जेन्युइनली ये सवाल आप पूछोगे कि नगमा ये क्यों करी है, इतने साल से रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं था, स्टिल वो आवेश का वेट क्यों करी है। जिन्हें नहीं पता 2015-16 से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं एंड धीरे धीरे करके इनका जो फ्रेंडशिप था वो और स्ट्रॉन्ग होता गया एंड इवेंचुअली ये लोग डेट करने लगे। दो इन दोनों ने हमेशा ये कहा है कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे, बिग बॉस में आने से जस्ट पहले उन दोनों ने डेट करना शुरू किया था, बट ये कंप्लीटली सच नहीं है बिकॉज एक फेज ऐसा था जहाँ पे ये लोग क्लियरली डेट कर रहे थे, जस्ट दैट पब्लिकली इन्होंने उसको कंफर्म नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड ये कुछ 2019 एंड बिग बॉस के बीच में हुआ था एंड आवेश ने कुछ किया जिस वजह से नगमा बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो स्नैपचैट पे डाल भी रही थी कि इस पॉइंट पे वो सिंगल है, उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो अगर ये लोग डेट ही नहीं कर रहे थे तो क्यों नगमा बोलेगी कि ब्रेकअप हुआ था। इट सीम्स एज इफ कि इनका रिश्ता ऐसा था जहाँ पे ब्रेकअप पैचअप होता रहता। एंड 3 लोगों ने ये क्लेम किया है कि आवेश जब नगमा के साथ रिलेशनशिप में था भी, उस पॉइंट पे भी वो दूसरों के साथ फ्लर्ट करता या उनको डीएम्स भेजता था। जैसे शुभी जो है उसने डायरेक्टली ये बता दिया था कि आवेश अभी क्लेम कर रहा है कि वो नगमा के साथ है, तो जिस वे से आवेश ने उसको ट्रीट किया था यानी कि शुभी को, तो वो क्या था, कॉल्स पे बात करना, वीडियो कॉल्स पे बात करना, एक दूसरे से मिलना एंड इनके बीच में इन अ वे बॉन्ड फॉर्म हुआ था। वो इंटरेस्ट दिखा रहा था शुभी में जिस वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। अभी सिंपल सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर उस पॉइंट पे वो नगमा के साथ था तो किसी और के साथ फ्लर्ट भी क्यों करना है, किसी में इंटरेस्ट भी क्यों दिखाना है। अगर आप कुछ वक्त पहले शुभी को होप्स दे रहे थे एंड कट टू जैसे ही बिग बॉस में जाना आप डायरेक्टली अनाउंस कर रहे हो कि नगमा आपकी गर्लफ्रेंड है, आप इससे ही शादी करने वाले हो, तो इतना ही अगर कंफर्मेशन था तो इसके पहले व्हाट वेर यू डूइंग। इन अ वे इट फेल्ट एज इफ कि आवेश जो है वो श्योर नहीं था नगमा को लेके एंड नगमा बहुत ज्यादा प्यार में थी जिस वजह से शी वाज वेटिंग कि आवेश कंफर्मेशन देगा। एंड उस फेज में आवेश जो है वो इन अ वे दूसरों के साथ मे बी डेट्स पे जा रहा था या बात कर रहा था या उनको डीएम स्टॉप कर रहा था, क्योंकि जो शुभी ने बोला है वैसे कुछ सिमिलर चीज अमाल एंड बसीर ने भी बोला है दैट दो ही इज विद नगमा स्टिल वो दूसरी लेडीज को अप्रोच करता है,
उनको मैसेजेस भेजता है। ये जो स्टेटमेंट था वो अमालन बसीर का था। एंड नगमा जब शो से बाहर आई और ये सब के बारे में उसको पता चला, तब ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट वो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई तो स्टैंड ले, बट इंस्टेड वो भी थोड़ा लेम एक्सक्यूजेस आवेज के बिहाफ पे देते हुए दिखाई दी कि आवेज और वो रिसेंटली रिलेशनशिप में आए हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी चीजें सॉर्ट आउट कर ली है और वो अभी मैरिज करने वाले हैं। तो इन अ वे इट फेल्ट एज इफ कि उसका फोकस इस चीज के ऊपर है कि अभी उन्होंने ये सारी चीजें सॉर्ट कर ली है, अभी उनका शादी होगा, बट पहले जो भी हुआ है उसके साथ, जिस वे से नगमा को बिट्रे किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया, अब वो चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती। सच जो है वो इस पॉइंट पे इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज इन अ वे इट फेल्ट एज इफ कि इस पॉइंट पे वो इतनी ज्यादा खुश है दैट आवेज ने एंड में जाके उनके रिश्ते को चूज किया। तो दिस इज रियली सैड। एज अ थर्ड पर्सन ये सब देख के आप सवाल पूछोगे कि नगमा इतनी ब्यूटीफुल है, अमेजिंग पर्सनैलिटी है, वो ऐसे एक्ट क्यों करी है? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन भी ये हो सकता है कि जब यंग एज से ऐसे अनस्टेबल रिलेशनशिप्स में आप रहते हो तो एक पैटर्न का आपको हैबिट हो जाता है, झगड़ा होना, सेपरेट होना एंड फिर वापस से पैचअप हो जाना, या सर्टन ऐसा बिहेवियर या सर्टन ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तो नगमा के सिनेरियो में ऐसे ही कुछ हुआ है। आवेज एंड उसका जो पहचान है वो 10 ईयर्स से भी ज्यादा साल से वो आवेज को जानती है एंड अभी ऐसा पॉइंट आ गया है कि दोनों की जो फैमिलीज है वो इसमें इन्वॉल्व है। अभी नगमा जो है वो 34 इयर्स की है, आवेज जो है वो 33 इयर्स का है। तो ये लोग यंग एज से साथ में हैं, साथ में काम भी करते थे एंड इतने साल में नगमा ने कहीं ना कहीं वो जो पावर लेने का डिसीजन होता है वो आवेज के हाथ में दे दिया है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। जिस वजह से आवेज क्या बोलता है, आवेज क्या चाहता है, ये इनके बॉन्ड में ज्यादा मैटर करता है। एंड कुछ आवेज के फैंस इस पॉइंट पे ये बोल सकते हैं कि आवेज बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज था अपने पेरेंट्स के सेपरेशन के चलते, जिस वजह से उसको कमिटमेंट का डर था। ये बिग बॉस के वक्त आवेज ने बोला था कि वो कमिट नहीं कर पा रहा ये डर से कि कहीं उसके साथ भी ये ना हो जाए, उसको भी कोई धोखा ना दे दे। तो ये जेन्युइन फियर होगा बिकॉज आवेज के मदर को बिट्रे किया गया था, आवेज के डैड ने दूसरी शादी की थी। बट नगमा के केस में हाउ इज दिस फेयर? अगर आपको इस चीज का डर था कि कहीं आपके साथ गलत ना हो जाए, आपको कोई चीट ना कर दे, तो दूसरों के साथ भी आप ये चीजें नहीं करोगे। जब आपने देखा है कि झूठ बोलना या किसको वो ऐसे वल्नरेबल पोजीशन पे डालना कितना हर्टफुल हो सकता है। एंड रिसेंट कुछ वक्त में नगमा जो है वो हर्टफुल रील्स को लाइक करी है, रीशेयर करी अपने पेज पे। जैसे कि एक रील था, whoever abandoned you in the middle of the ocean has no right to know how you made it to shore, and if it is written for you, it will travel across 7 heavens only to end up in your hands. There is so much power in believing things will work out even when you don't know how or when. तो जैसे रील्स नगमा अपने पेज पे डालती है उससे ऐसा देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं लोगों को चांसेस देना, उनके लिए वेट करना, या ये जो लिखा गया है if it is meant for you it will come back to you, ये एक्चुअल में वो रियल लाइफ में भी अप्लाई करती है। एग्जैक्टली आवेज के केस में यही हो रहा है। मे बी इनके बीच में कुछ हुआ है एंड शी इज स्टिल वेटिंग कि कुछ भी हो जाए आवेज उसके पास ही रिटर्न आएगा। एंड ये चीज को रोमांटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, सब अपने ऑप्शंस उसने वे कर लिया एंड एंड में उसने तुमको चूज किया। शादी होने के बाद क्या गारंटी कि वो जो प्यार है, अफेक्शन है, वो कंटिन्यू रहेगा। व्हाट इफ फिर से उसके मन में डाउट आए? तो खुद को इतने खराब स्पॉट में डालो ही मत कि सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के आप किसी और के डिसीजन का वेट कर रहे हो। एंड इतना हर्ट करने के बाद, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होने के बाद, अगर वो तुमको चूज करता है तो इसको एज एन अचीवमेंट अगर आप कंसिडर कर रहे हो देन प्लीज रीवैल्यूएट, क्योंकि लाइफ टाइम फिर आपको किसी और के वैलिडेशन के लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड मे बी यही रीजन है कि कुछ लोग कमेंट्स में ये लिख रहे थे कि अच्छा वो नगमा को रियलाइज हुआ एंड इनका ब्रेकअप हो। बिग बॉस के बाद से लोगों को लग रहा था कि नगमा ऐसे क्यों बिहेव करी है, खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही, एंड वही चीज अभी कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आवेज एंड नगमा का जो बॉन्ड है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।